राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह आप सभी धर्म प्रेमियों को सादर प्रणाम करती हूँ। आज आप सबको दिवाली की ढेरों शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा निवास करे और माता लक्ष्मी का आप सबके ऊपर ढेरों आशीर्वाद बना रहे। आज मैं आपको दीपावली के दिन दीपावली महात्म्य सुनाने जा रही हूँ। दीपावली के इस महात्म्य को जो कोई भी सुनता है उसके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है। आज मैं आपको कार्तिक मास में दीपावली का महात्म्य दीपावली के दिन सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी बात है। थुरसेन देश में सत्य शर्मा नाम का एक बहुत दरिद्र ब्राह्मण रहता था। उसके मन में सदा यह लालसा रहती थी कि यदि मेरे पास अधिक धन होता तो मैं धर्मार्थ के काम करता, दान करता, धर्मशालाएं बनवाता, कुएं तालाब खुदवाता, गरीब कन्याओं का विवाह करवाता और अपने घर में स्त्री पुरुषों को गहने और कपड़े से सुखी कर देता और अपने बच्चों के लिए एक अच्छा सा मकान बनवाता। वह ब्राह्मण विष्णु भक्त था, सदैव विष्णु जी की पूजा किया करता था, हर महीने की एकादशी का व्रत करता। परंतु वह जितना धन कमाता वह सब खर्च हो जाता था। जिस भी इच्छा के लिए वह धन कमाता वह इच्छा वह पूरी नहीं कर पाता था। बड़ा ही दुखी उदासीन रहने लगा। अधिक धन कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करने लगा। तब एक दिन वह काशी पंडित के पास गया और वहां जाकर उस महान ज्योतिष से पूछने लगा कि हे विद्वान देव, मैं आपसे अपने मन का एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप मेरे मन की शंका को दूर कीजिए। तब वह काशी पंडित ब्राह्मण से बोलने लगा कि हे देव, पूछिए आपको क्या पूछना है। तब ब्राह्मण काशी पंडित जी से बोला कि हे विद्वान महात्मा, मेरा मन करता है कि मैं इतना धन कमाऊं कि मैं गरीबों की मदद कर सकूं, धर्मशाला, कुएं, तालाब, अस्पताल खुलवा सकूं और गरीब लोगों की कन्याओं का विवाह कर सकूं। लेकिन मैं इतना धन नहीं कमा पाता। इसलिए आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं अधिक धन कमा सकूं ताकि मैं धर्मार्थ के कार्य कर सकूं। तब उस विद्वान ने कहा कि हे ब्राह्मण, तुम कौन से देव की पूजा करते हो। तब वह ब्राह्मण बोला कि मैं विष्णु भगवान का परम भक्त हूँ। मैं रोज विष्णु भगवान की पूजा करता हूँ। तब वह काशी पंडित बोला कि धन के लिए तो तुम्हें शिव जी की आराधना करनी चाहिए और भगवान शिव को मनाना चाहिए। तब वह ब्राह्मण यमुना तट पर एक शिव का मंदिर देखकर बड़ी प्रीति के साथ वहां शिव जी का पूजन करने लगा। इस तरह उसे भगवान शिव की पूजा करते 1 वर्ष बीत गया। तब एक दिन जब वह ब्राह्मण पूजा कर रहा था तब भगवान शिव ने उसे दर्शन देकर कहा कि हे ब्राह्मण, मैं तेरी पूजा से अत्यधिक प्रसन्न हुआ, तुम कोई वर मांगो। तब वह सत्य शर्मा ब्राह्मण भगवान शिव से कहने लगा कि हे देवों के देव महादेव, आप मुझे कोई ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अधिक धन कमा सकूं और मैं धर्मार्थ के कार्य में उस धन को लगाऊं। तब भगवान महादेव ने सत्य शर्मा ब्राह्मण से कहा कि तुम धन के लिए अपने ही नगर के राजा के पास जाओ और उनसे वरदान मांगो और वर में यह मांगो कि कार्तिक वदी अमावस्या की रात्रि में तुम्हारे सिवा पूरे नगर में कोई भी न दीपक जलावे न बत्ती जलावे। ऐसा कहकर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण सत्य शर्मा अपने नगर के राजा के पास गया और राजा के पास जाकर उसने राजा से वरदान मांगा। राजा ने उस बात को मामूली समझ लिया और उन्होंने उस ब्राह्मण को वरदान दे दिया। राजा ने पूरे नगर में यह ढिंडोरा पिटवा दिया कि अमावस्या की रात को नगर में कोई भी न दीपक जलावे न ही बत्ती जलावे। राजा की आज्ञा अनुसार
अमावस्या की रात्रि को नगर में किसी ने भी न दीपक जलाया और न ही बत्ती जलाई। जब लक्ष्मी जी अमावस्या की रात्रि को स्वर्ग से नीचे उतरी और उन्होंने नगर में अंधेरा देखा, केवल ब्राह्मण के घर में खूब साज सज्जा हो रही थी और खूब दीपक जले हुए थे। तब माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर नील कमल पुष्प हाथ में लेकर ब्राह्मण के घर में गई और दरवाजा खटखटाया। ब्राह्मण ने अंदर से कहा कि कौन है? तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे ब्राह्मण, मैं लक्ष्मी हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे देवी, आपका पति अत्यंत कठोर है और आप अति चंचल हैं, इसलिए मैं आपके लिए दरवाज़ा नहीं खोल सकता। तब लक्ष्मी जी कहने लगी कि हे ब्राह्मण, भगवान के शयन करने के समय तुम्हारे घर में आई हूँ, अतः निश्चय तुम्हारे घर में ही वास करूँगी। तब ब्राह्मण कहने लगा, यदि इस बात की आप शपथ करें कि आप 7 पीढ़ियों तक मेरे घर में ही वास करेंगी और मुझे आपके धन का मद नहीं आएगा, तभी आप मेरे घर में आ सकती हैं। तब माता लक्ष्मी कहने लगी कि यदि तुम पूरी विधि से मेरा पूजन करोगे तो मैं निश्चय ही तुम्हारे घर में ही वास करूंगी। तब ब्राह्मण बोला कि हे देवी, मैं किस विधि से आपका पूजन करूं? तब माता लक्ष्मी कहने लगी कि कार्तिक वदी अमावस्या को प्रातःकाल स्नान करके अपने देवता और पितरों का पूजन करना, दिन के तीसरे भाग में श्राद्ध करना, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना, फिर प्रदोष काल में दीपक जलाना। दीपक अपने घर में, तुलसी के स्थान में, परिंदे में, मंदिर में, चौक में, गौशाला में, सब जगह दीपक जलाकर रोशनी करना। और इस दिन बालक, वृद्ध, रोगी के सिवा कोई भी भोजन न करें। शाम को मेरा पूजन करें। पहले षष्ठी वाचन द्वारा गणेश जी का पूजन करें, फिर कुबेर का पूजन करके संकल्प लेवें, उसके बाद मेरा पूजन करें। जब माता लक्ष्मी ऐसा कह रही थी, तभी उस ब्राह्मण ने माता लक्ष्मी के लिए अपने घर के दरवाजे खोल दिए। माता लक्ष्मी को देखकर वह ब्राह्मण लक्ष्मी माता के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे आप अपना साक्षात रूप दिखाइए कि आपका कैसा स्वरूप है। मैं पूजा करूं तो आपके कौन से स्वरूप की पूजन करूं? तब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण को अपना साक्षात रूप दिखाया और ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, जैसा अभी मेरा स्वरूप है इसी स्वरूप की तुम पूजा करो, अर्थात लक्ष्मी जी का कमल के आसन पर स्थित हो, कमल के पुष्पों के समान नेत्र वाली हो, गंभीर नाभि वाली हो, स्तर के भार से नम्र सुंदर वस्त्र धारण किए हुए, देवताओं के हाथियों से मणियुक्त घड़ों से कमल पुष्प हाथ में लिए हुए ऐसी लक्ष्मी की तुम पूजा करो। तब ब्राह्मण ने कहा कि हे माँ लक्ष्मी, मुझे पूजन की विधि भी बताइए। तब माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण से कहा कि हे ब्राह्मण देव, पहले लक्ष्मी को आसन देना, फिर पाद्य और अर्घ्य आचमन देना, स्नान कराना, वस्त्र अर्पित करना, दीप जलाना, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, नैवेद्य, जल, तांबूल, सुपारी, पान, इन सब चीज़ों से पूजन करके नमस्कार करना और प्रार्थना करना, और फिर लक्ष्मी जी की आरती बोलना, कहानी सुनना, महात्म्य सुनना और रात्रि जागरण भजन कीर्तन में बिताना। इस प्रकार कुबेर और लक्ष्मी का पूजन करना और फिर ब्राह्मणों को भोजन कराना। सत्य शर्मा ब्राह्मण ने जैसा माता लक्ष्मी ने कहा वैसा ही उसने पूजन किया। तब उस सत्य शर्मा ब्राह्मण का घर धन धान्य से भर गया और बहुत काल तक वह दान करता रहा, धर्मार्थ के कार्य करता रहा। नगर में जगह जगह कुएं, तालाब, बावड़ी खुदवाए, धर्मशालाएं और अस्पताल बनवाए और गरीब लोगों की कन्याओं का उसने विवाह करवाया। और इस प्रकार वह सत्य शर्मा ब्राह्मण
नगर में जगह जगह यज्ञ हवन आदि भी करवाता रहा और उसने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का एक बहुत विशाल मंदिर बनवाया। तो हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप उस सत्य शर्मा ब्राह्मण के ऊपर प्रसन्न हुई, वैसे सबके ऊपर होना, कहानी कहने वाले पर, सुनने वाले पर और हुक्कारा भरने वाले के ऊपर। कहते हैं इस अध्याय को जो भी सुनता है उसका वंश हमेशा तरक्की करता है और खूब धन धान्य से उनका घर भरा रहता है और माता लक्ष्मी का उस घर के ऊपर हमेशा आशीर्वाद बना रहता है। तो इस तरह आज मैंने आपको दीपावली के महात्म्य को सुनाया। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे के महात्म्य के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।